पीरियड्स हो रहे हैं किचन में मत आना, पीरियड्स हो रहे हैं अचार को टच मत करना। क्यों भाई? ये सब आपने अपने घर में ज़रूर सुना होगा। तो ऐसा नहीं है कि पुराने लोग जो बोलते थे वो हमेशा गलत था, बट उस टाइम पे इतना इंटरनेट नहीं था और जो अवेयर करने का लोगों का तरीका था वो सही नहीं था। तो कुछ इस तरीके की बातें हमारे घर में हमारे घर प्रैक्टिसेस करी जाती थी। अब मैं बात करती हूँ थोड़ी लॉजिकल और साइंटिफिक कि क्यों ऐसा कहा जाता था। उस टाइम पे किचन में आने के लिए इसलिए मना करा जाता था बिकॉज़ लेडीज़ को 5 टू 7 डेज़ मेंसेस हो रखे थे, मेंस्ट्रुएशन साइकिल चल रही होती थी, जिस वजह से उसका जो ब्लड फ्लो है वो ज़्यादा होता था और बहुत सारी प्रॉब्लम्स जैसे कि क्रैम्प आना, स्टमक पेन, बैक पेन ये सारी चीज़ें होती थी। तो बेसिकली जो गर्ल है वो रेस्ट कर सके 5 टू 6 7 डेज़ का रेस्ट कर सके इसलिए उसको किचन में आने के लिए मना करा जाता था। सेकंड थिंग किचन में आने के लिए और किचन की चीज़ों को टच करने के लिए जैसे अचार वगैरह को टच करने के लिए इसलिए मना करा जाता था बिकॉज़ उस टाइम पे अगर मैं थोड़े से और पास में जाऊँ जो हमारी दादी लोग थी या उससे भी पहले की जो लोग थी, उनके टाइम पे पैड्स वगैरह या नैपकिन्स वगैरह इंट्रोड्यूस नहीं हुए थे, डिस्कवर नहीं हुए थे जिसकी वजह से दे यूज़ क्लॉथ्स एंड मोस्ट ऑफ द केसेस में मैंने बहुत ऐसे लोगों को भी जानती हूँ जो उस क्लॉथ का भी रीयूज़ करते थे। अगर आपने पैडमैन मूवी देखी होगी तो आपको ज़रूर पता होगा। तो क्लॉथ का भी रीयूज करते थे जिसकी वजह से इन्फेक्शन के चांसेस बहुत ज्यादा थे एंड बिकॉज दे आर यूजिंग दैट क्लॉथ्स अगेन एंड अगेन तो देर इज अ चांसेस टू गेट बैक्टीरिया एंटर इन द किचन और इन द फूड। सो इसलिए मना करा जाता था कि पुराने टाइम पे लोगों को पता होता था, लेडीज जेंट्स को सबको पता होता था कि लेडीज जो हैं वो क्लॉथ का यूज करती हैं, इस वजह से उनको किचन में जाने से मना करा जाता था। सेकेंड रीजन था कि वो रेस्ट कर सकते, 5 to 6 7 डेज तक वो रेस्ट करें एंड बिकॉज जो ब्लड फ्लो हो रहा है दैट इज इम्प्योर दैट नाउ डेज सैनिटरी नैपकिन्स आर डिस्कवर्ड सो देर इज नो प्रैक्टिस टू डू नॉट गो टू द इन द किचन और डू नॉट टच द pickle during periods. So it's completely a myth now. Know the truth before practicing anything.